नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया प्लेन क्रैश को कौन भूल सकता है। 12 जून 2025 वो तारीख जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर के बाद विमान एक मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग पर क्रैश हो गया। इस विमान में कुल 242 लोग सवार थे, 12 क्रू मेंबर्स भी थे। सबकी जान चली गई थी। सिर्फ एक यात्री ही सुरक्षित बचा था, जो इमरजेंसी विंडो के पास बैठा हुआ था। और जिस हॉस्टल की बिल्डिंग पर यह विमान गिरा, वहां पर भी 19 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी थी। लेकिन आज फिर एक बार हम इस हादसे की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस हादसे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, बहुत ही सख्त टिप्पणी। इस केस को लेकर दरअसल एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि घटना के 100 दिन बीत जाने के बाद भी, 100 दिन से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी लोगों को पता नहीं कि दुर्घटना हुई कैसे, इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। याचिका में विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट पर सवाल उठाया गया। कहा गया कि इस रिपोर्ट में कई अहम जानकारियों को छुपाया गया है और दुर्घटना की पूरी जिम्मेदारी पायलट पर डाल दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा कि ये जरूरी याचिका है, बहुत लोगों की इस हादसे में मौत हुई है। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट के सिर्फ चुनिंदा हिस्से को ही जारी किया गया है। तकनीकी और मशीनी कमियों को नजरअंदाज करके सिर्फ पायलट की गलती को ही सामने लाया गया। इससे जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। अब भूषण ने निष्पक्ष जांच टीम के गठन की मांग की। ये भी कहा कि विमान की तकनीकी बातों को दर्ज करने वाले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की जानकारी सार्वजनिक की जाए। इस मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और NK सिंह की बेंच ने DG एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, DG सिविल एविएशन को नोटिस जारी किया। कहा कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के लिए पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराने वाला दुर्भाग्यपूर्ण है। मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिहाज से तो ये समझ में आता है, निष्पक्ष जांच की मांग बिल्कुल सही है, लेकिन याचिका में इतनी सारी बातें सार्वजनिक करने की मांग क्यों कर रहे हैं? आखिर इतनी सारी बातों को पब्लिक डोमेन में क्यों होना चाहिए? इस पर याचिकाकर्ता के वकील भूषण ने कहा कि FDR यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, ये हर गलती या हर समस्या का रिकॉर्ड रखता है जो हो सकती है, जिस पर जस्टिस कांत ने कहा कि मौजूदा समय में इसे जारी करना ये ठीक नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सूचना को टुकड़ों में लीक करने के बजाय किसी को तब तक गोपनीयता सीक्रेसी बनाए रखनी चाहिए जब तक कि नियमित जांच तार्किक निष्कर्ष पर ना पहुंच जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मान लीजिए कि कल कहा जाए कि पायलट A इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन अंतिम जांच में वो पायलट निर्दोष पाया जाए, तो जाहिर है पायलट के परिवार के लोगों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, उन्हें काफी तकलीफ होगी। इसलिए कोर्ट ने सरकार से सिर्फ इसी सीमित मुद्दे पर जवाब मांगा कि क्या जांच सही दिशा में और निष्पक्ष तरीके से हो रही है। प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए केवल इस मकसद से कि जांच स्वतंत्र, निष्पक्ष और त्वरित तरीके से हो। देखिए, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर अपनी प्राइमरी रिपोर्ट 12 जुलाई को जारी की थी। रिपोर्ट में पायलट सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर के बीच बातचीत का जिक्र था। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB की प्रारंभिक रिपोर्ट के हिसाब से दुर्घटना का कारण ईंधन कट ऑफ स्विच को रन से कट ऑफ में स्थानांतरित करना बताया गया था, जो कि पायलट की गलती का संकेत देती है। अहमदाबाद लंदन की फ्लाइट के जो पायलट थे सुमित सभरवाल और को पायलट क्लाइव कुंदर, सुमित को 8200 घंटों से ज़्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था और जो को पायलट थे उन्हें भी 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था, यानी कि दोनों ही पायलट और को पायलट एक्सपीरियंस थे। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मारे गए कैप्टन सुमित सभरवाल के 91 साल के पिता पुष्कर राज सभरवाल ने भी केंद्र सरकार से इस हादसे की नए सिरे से जांच की मांग की है। उन्होंने एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की प्राइमरी जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए और इसको लेकर पायलट के पिता ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को लेटर भी लिखा है। आपकी इस पर क्या है राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।